तो आपको नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का छिंदवाड़ा आगमन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत का। छिंदवाड़ा बनेगा बीजेपी का गढ़। बेमेतरा में शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने किया सहकारी बैंक का भूमि पूजन। 50 लाख की लागत से होगा निर्माण कार्य। अधिकारियों ने मंत्री का किया स्वागत। गरियाबंद में अमानक खाद बिक्री को लेकर बीजेपी में रोष। बीजेपी किसान मोर्चा ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिहार के एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल का निरीक्षण। राजस्व अनुविभाग के अधिकारी आईएएस विवेक केवी ने लिया जायजा। और शहडोल में बैंक से रिटायर्ड दिव्यांग महिला मधुश्री राय ने जवानों को भेजी राखी। भारत चीन बॉर्डर पर भेजी गई राखियां। 30 अगस्त को जवानों को बंधेगा रक्षा सूत्र। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का छिंदवाड़ा आगमन होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि छिंदवाड़ा भले ही कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन अब बीजेपी का गढ़ बनेगा। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ का तिलिस्म टूटेगा। साथ ही कमलनाथ की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन करा रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और कमलनाथ के पास धन बल दोनों हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना देंगे इसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जिस प्रकार जनता की सेवा की है और विशेषकर गरीब कल्याण के क्षेत्र में केंद्र की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी है, मध्य प्रदेश की सरकार में शिवराज जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी है, उन योजनाओं को गरीब के पास पहुंचाकर उसकी गरीबी दूर करने का हम काम कर रहे हैं। और इसलिए अब छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के नाम से पहचाना जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कमलनाथ लगातार धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया, फिर प्रदीप मिश्रा का आयोजन है, तो इसको कैसा देखती है भाजपा? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें तो अच्छा लगता है कि पहले हम ही लोग करते थे, रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हम ही लोग कथा और भंडारे करते थे। और हमारे अच्छे गुण को अगर कमलनाथ जी ले रहे हैं तो उसको ईमानदारी से लें। बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत देवकर में शिक्षक और सहकारिता मंत्री रविंद्र चौबे ने 50 लाख की लागत से बनने वाली सरकारी बैंक का भूमि पूजन किया। और इस दौरान नगर के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे शिक्षा मंत्री का सहकारी विभाग के अधिकारियों ने जमकर स्वागत भी किया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर मंत्री रविंद्र चौबे ने मंच को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के, मजदूरों और अन्य वर्गों के हितों के लिए किए गए कार्यों को बताते हुए भूपेश सरकार को किसानों और मजदूरों सहित समाज के सभी वर्गों के हितैषी नेता बताया। देश भर के किसानों को अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद बेचे जाने के विरोध में बीजेपी किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। और इस अवसर पर भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर नारेबाजी की और किसानों को मिलने वाले अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद के वितरण में रोक लगाने और पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग शासन प्रशासन के सामने रखी है। इसको लेकर बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल के नाम पर अपर कलेक्टर अविनाश भोई को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं बीजेपी के इस घेराव कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बिंद्रा नवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी, पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा समेत बीजेपी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बीजेपी द्वारा जो है ये शिकायत की गई कि जो किसान हैं उनके खाते से अपने आप पैसा कट जा रहा है खाद के एवज में, और जो खाद दिया जा रहा है वो निम्न कोटि का है। तो शिकायत गंभीर प्रकृति का है और इसको निश्चित रूप से जिला प्रशासन जो है संज्ञान में लेगा और इस बात को कलेक्टर तक पहुंचाएंगे हम लोग, और निश्चित रूप से नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर, इस बात पर कितनी सच्चाई है और क्या किसी प्रकार का प्रूफ दिया गया आप लोगों को? फिलहाल तो एक जनरल शिकायत की गई है, स्पेसिफिक ये नहीं बताया गया है किस समिति से या किस गांव से शिकायत हो रही है। तो इसमें विधिवत जांच के बाद ही कुछ आगे कहा जा सकता है।
छत्तीसगढ़ में वेतन विसंगति और हाल ही में हुए शिक्षकों के तबादले में हुए संशोधन को रद्द करने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे के गृह निवास पहुंचकर मुलाकात की। साथ ही इन सभी मामलों को त्वरित निराकरण करने के लिए ज्ञापन और सौंपकर निवेदन भी किया गया। और इस दौरान शिक्षकों ने बताया कि प्रदेश में वेतन विसंगति को लेकर काफी पहले से मांग की जा रही थी। हाल ही में शिक्षकों के तबादले भी हुए हैं और इसको लेकर गड़बड़ी को लेकर सरकार का सख्त रवैया अपनाते हुए कई अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए तबादलों में मूल स्थान को संशोधन कर तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। तो इससे प्रभावित शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से मिलकर इसके बारे में राहत के लिए ज्ञापन सौंपा है। आज हम लोग जो है शिक्षा मंत्री जी से मिलने आए, तभी अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री बने हैं। हमारा लोग को इस सरकार से एक ही मांग रहा है। शुरू से लगभग हम लोग इसके लिए 4.5 सालों से लगातार जो आंदोलनरत थे, उसके लिए सरकार ने कमेटी का भी निर्माण किया था, लेकिन अभी तक हमारी मांग को जो है सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, पूरा नहीं किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जी से मिला है और अपनी वेतन विसंगति की दूर करने की बात कही है। एक सूत्री हमारी मांगे हैं, उस पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा इसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस पर अपनी बात को रखूंगा। संशोधन जो है निरंतर प्रक्रिया है, ये विभाग का एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके तहत संशोधन होना भी चाहिए और हुआ भी है। हम लोग जो भी संशोधन नियमतः हम आवेदन दिए हैं, हमको कुछ परेशानी था, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर एक को मिला गया है और उतने दूर जाने में हम सक्षम नहीं थे। इसलिए हमने निवेदन किया है कि हम इसमें शिक्षकों का कहीं भी कोई दोष नहीं है, उनका संशोधन जो है वो निरस्त नहीं होना चाहिए, यथावत रहना चाहिए। हम निवेदन किए हैं और अभी तक ऐसा कुछ आदेश नहीं निकला है। कोई नहीं कर सकता। अब खबर बिहार से है, जहां पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का राजस्व अनुविभाग के अधिकारी आईएएस विवेक केवी ने निरीक्षण किया और इस दौरान आईएएस ने बच्चों के रुकने की व्यवस्था, भोजन इत्यादि की व्यवस्था को परखा। आपको बता दें कि विद्यालय में कुल 480 बच्चे थे, लेकिन वर्तमान में कुल 466 ही बच्चे हैं, जिसको लेकर उन्होंने छात्रों के एडमिशन को करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं एसडीएम ने पानी की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। शहडोल जिला मुख्यालय में रहने वाली बैंक की रिटायर्ड दिव्यांग महिला समाजसेवी मधुश्री राय ने भारत चीन सरहद में तैनात जवानों को 221 राखी, पीले चावल, रोली और सैनिकों के नाम पर एक पत्र भी भेजा है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से मधुश्री राय राखी बनाने में जुटी थी और उसके बाद आज राखी डाक के माध्यम से भारत चीन बॉर्डर पर भेजी गई, जहां 30 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन राखी जवानों के हाथों में सजेगी। इसको लेकर मधुश्री राय ने कहा कि उनको ये प्रेरणा बैतूल में रह रही उनकी सहेली से मिली है, जो 20 सालों से लगातार जवानों को राखी भेजती हैं। मैंने चीन और भारत के बॉर्डर तवांग पर 221 राखियां, इको फ्रेंडली राखियां भेजी है। इन राखियों को मैंने तिरंगे झंडे के कलर में रंगा है और इसमें जो धागे लगे हैं वो भी मेरी कोशिश रही है कि तिरंगे झंडे से जैसा ही लगे। तो इसके लिए मैंने तिरंगे झंडे के कलर वाले रिबन लगाए हैं और मौली धागे का इस्तेमाल किया है। और ये इको फ्रेंडली राखियाँ मैंने ये सोचकर बनाई हैं कि ताकि ये पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और सैनिकों तक जब ये पहुंचे तो एक मैसेज के साथ उन तक पहुंचे। इस राखी के पर्व पर सैनिकों के लिए मेरा एक संदेश भी मैंने साथ में भेजा है, एक थाली भी बनाकर भेजी है। उसमें मौली और आपका चावल ये सब भी भेजा है। साथ में मेरा एक संदेश ये है उनके लिए राखी के पर्व पर, जो अपने घरों तक राखी में न जाकर वहाँ पर बॉर्डर पर हमारे लिए खड़े हैं। मेरा उनके लिए राखी पर बहुत बहुत बधाई और यही संदेश है कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते पर उनके साथ जरूर।
सेंधवा को स्वच्छता में अव्वल लाने की कवायद में नगर पालिका जुटी हुई है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नपाल अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा नागरिकों के फीडबैक भी लिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि आपके घर कचरा गाड़ी आती है या नहीं, डोर टू डोर सफाई अभियान चल रहा है या नहीं। ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो उनसे पूछ रहे हैं और ऐसे जुड़े 10 सवालों के जवाब भी जो है जनता देती हुई नजर आ रही है। स्वच्छ भारत मिशन 2023 के अंतर्गत नागरिकों का फीडबैक लेना है। ये सेंधवा में साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, कचरा गाड़ी आती है कि नहीं, डोर टू डोर कचरा गाड़ी आ रही कि नहीं। इसमें सरकार की ओर से 10 क्वेश्चन जारी किए गए हैं और उस क्वेश्चन का जवाब आम हितग्राहियों से लिए जा रहे हैं और फीडबैक लिया जा रहा है। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है लोगों को? फीडबैक इन्हें लोगों का ये मिल रहा है कि 2020 में जो मध्य प्रदेश में सेंधवा 1 नंबर पे आया था, इस बार भी प्रयास किया जा रहा है कि सेंधवा वापस 1 नंबर आए। पूरे देश में आजादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और देश की मिट्टी के लिए बलिदान देने वाले वीरों के सम्मान में पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के अंतर्गत पेटलावद जनपद पंचायत ग्राम पंचायत तारखेड़ी के अमर शहीद वीर भगवान लाल मिनकिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी अनिल राठौर, जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी, जनपद पंचायत पेटलावद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश दीक्षित और अन्य ग्रामीण जन मौजूद रहे। आज पूरा देश अमृत महोत्सव के 75 वर्ष 15 अगस्त को पूरे होने जा रहे हैं और आज 9 अगस्त को पूरा देश मेरी माटी मेरा देश के इस कार्यक्रमों को हमारे पेटलावद जनपद के अंदर 77 पंचायत में मनाया जा रहा है। वैसे कि पूरे अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया और इस दौरान मंत्री अकबर ने पंचायतों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। वहीं इसके पूर्व उन्होंने ग्राम रामहेपुर में कला में 11,48,000 रुपए की लागत से नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया और 14 लाख रुपए की लागत से ग्राम चंडालपुर के नवीन प्राथमिक शाला भवन का लोकार्पण किया गया। साथ ही ग्राम रामहेपुर में मंत्री अकबर ने भेंट मुलाकात कर ग्रामीणों से संवाद भी किया और उनका हालचाल जाना। इस दौरान मंत्री अकबर ने कहा कि सुदूर वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो और स्कूल भवन सहित सभी आवश्यक संसाधन वनांचल के बच्चों को मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। एक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना होता है। बीमा योजना में कि तेंदुल पत्ता संग्रहण के दौरान यदि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए किसी एक्सीडेंट के कारण, तो सरकार की तरफ से उसको 4 लाख रुपए का बीमा है, उसको दिया जाना है। और अलग अलग शारीरिक क्षति में किसी में 2 लाख, किसी में 1 लाख, किसी में 50,000। जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, भारत सरकार की तरफ से ये बीमा योजना बंद कर दिया गया। पहले तक पैसा कौन देता था? 50% भारतीय जीवन बीमा निगम, 50% छत्तीसगढ़ राज्य, ये दोनों मिला के बीमा योजना थी। हम लोगों ने बहुत पत्र व्यवहार किया कि भाई 50% भारतीय जीवन बीमा निगम देता है और 50% हम दे रहे हैं, तो इसको बंद नहीं किया जाए। बसना नगर में एसडीएम हेमंत नंदनवार के द्वारा अवैध शराब पर की गई कार्रवाई के बाद अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि एक दुकान में हुई कार्रवाई के बाद बाकी शराब कारोबारी भी अपनी दुकान बंद कर भाग निकले। वहीं अवैध शराब पर हुई कार्रवाई नगर में अब चर्चा का विषय बन चुका है। बताया जा रहा है कि नगर में पहली बार अवैध शराब बेचने वालों की दुकानों को सील किया गया है। वहीं नगर में एसडीएम के द्वारा की गई इस कार्रवाई की काफी प्रशंसा भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार की कमर तोड़ने और नशे के धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के थाना जयनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 किलो गांजा, तस्करी में प्रयुक्त बाइक और स्कूटी भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है और आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है।
कबीरधाम जिले में मंत्री मोहम्मद अकबर का कवर्धा किला धराशाही करने में विपक्षी पार्टियां पूरी अपनी ताकत झोंक रही हैं और वहीं बीजेपी के लिए यह बहुत ही अच्छा कार्य माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार चंडालपुर के ग्रामीणों ने मंत्री को अपने गांव में आने का आमंत्रण दिया था, लेकिन अकबर द्वारा गांव में न आने और गांव की समस्याओं पर सुध न लेने के चलते ग्रामीण गुस्सा हो गए और जहां प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में गांव के लगभग 100 ग्रामीणों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं आपको बता दें कि मोहम्मद अकबर के कार्यों की आलोचना करते हुए ग्रामीण नजर आए, जिसको लेकर विजय शर्मा ने भी सभी को बीजेपी में आने और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की सदस्यता में भागीदारी देने की बधाई दी। देखो, हमारा बीजेपी ज्वाइन करने का कारण यही था कि जो आज 5 साल कांग्रेस का सरकार है, उसमें कुशलता पूर्वक कार्य नहीं होने के कारण और हम उससे जुड़े रहेंगे जिंदगी भर, लेकिन संतुष्टि पूर्वक कांग्रेस से, ठीक है, लेकिन संतुष्टि पूर्वक कार्य नहीं हुआ, इसलिए हम स्वेच्छा से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और हमारा यह इच्छा है कि भविष्य में बीजेपी से जुड़ेंगे और हमारा अच्छा काम करेगा और रहेगा भी। क्या नाम? लेकिन हम ज्वाइनिंग किए हैं, ये हमारा दिल से बोल रहे हैं, इसमें बैलेट पेपर भी फेल नहीं हो सकता। कितने? हाँ, बैलेट पेपर भी फेल नहीं हो सकता। कितने लोग, कितने की संख्या में आप लोग? 200-250 की संख्या में। कांग्रेस का वर्षों का गढ़ माना जाता रहा है, वो गढ़ आज ढह गया। लोगों ने, चंदनपुर के लोगों ने अकर्मण्यता से, विधायक की अकर्मण्यता से, कांग्रेस की कुशासन से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उनको ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया और गिरौदपुरी धाम में दुनिया का सबसे ऊंचा जैन स्थल लगाया। ये दोनों ही बातें उनको याद है। उन लोगों ने देश में, समाज में और प्रदेश में स्थिरता के लिए, उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन। अब खबर धमतरी से है, जहां पर अमानक खाद और वर्मी कंपोस्ट में मिलावट को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर और विधायक रंजना साहू की अगुवाई में कर्मा चौक में धरना प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसानों को जबरदस्ती अमानक खाद और वर्मी कंपोस्ट के नाम पर मिलावटी खाद देने और किसानों को जबरदस्ती उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मजबूर किया जा रहा है, जो कि किसानों के साथ सरासर गलत है। सरकार भूपेश बघेल अपने आप को किसानों का हितैषी मानती है और लगातार सरकार में आने के बाद में किसानों के साथ जिस प्रकार से भेदभाव और जिस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार देखने को मिल रहा है, उन्हीं अत्याचार में एक अतिरिक्त भार के रूप में उनको ये नया सिस्टम पिछले समय से उन्होंने चालू किया है, जो जैविक खाद ये बनाते हैं, जो कि कहीं कोई प्रमाणीकरण उसका नहीं हुआ है और अगर हम उसको वास्तविक में देखें तो केवल मिट्टी और रेत का ही ढेर है। तो ऐसे अप्रामाणिक कथाकथित जैविक खाद को किसानों को जबरदस्ती लादन के रूप में, अगर किसान सरकारी बैंक से अगर खाद लेता है या केसीसी बनवाता है तो उसको जबरदस्ती लादन के रूप में इसको दिया जाता है, लगभग 3 बोरा। तो इससे अतिरिक्त जो भार किसानों को पड़ रहा है, इससे भी उनको आर्थिक क्षति हो रही है। जो छोटे किसान है उनको भी काफी आर्थिक क्षति हो रही है। तो इसके विरोध में कि इस प्रकार जो अप्रामाणिक खाद को किसानों को दिया जा रहा है, ये बंद हो, इसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का काम किया है और इसी कार्यक्रम के तहत आज धमतरी जिले के किसानों के साथ भी ऐसा बर्ताव, ऐसा मामला न बने, इसके लिए हम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए। रूप से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा किसानों के हित के लिए, उनके सम्मान के लिए जो अमानक खाद अवैध रूप से उनको दिया जा रहा है और वसूली की जा रही है, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन एवं कलेक्टर का घेराव किया गया है। मुख्य रूप से हमारी जो ये मांग है कि वर्मी कंपोस्ट जो लादिन के रूप में दिया जा रहा है वो ऐच्छिक होना चाहिए। वो किसी को जबरदस्ती, किसानों को क्या उपयोग करना है क्या नहीं करना है वो उन्हें निर्धारित करना है। सरकार को ये कोई जबरदस्ती नहीं बनता कि वो किसानों को, उनको क्या उपयोग करना है क्या नहीं करना है वो उसके लिए लादन के रूप में दे, प्रथम। दूसरा, जो मंडी शुल्क को गलत तरीके से बढ़ा के किया गया है वो वापस होना चाहिए। अवैध रूप से जितने भी जो अलग अलग तरीकों से जो अपना ये विद्युत का जो कनेक्शन जो दिया जाना चाहिए था स्थायी रूप से, वो अभी तक लंबित प्रक्रिया में है। वो
उनको स्थायी कनेक्शन प्रदान करना चाहिए और साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि में बहुत सारी त्रुटिपूर्ण करके ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको सम्मान राशि जो है वो उनके खाते में समायोजित नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज हजारों की संख्या में हमारे किसान भाइयों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। अपनी बहुत सारी मांगों को लेकर जिस प्रकार लगातार सरकार 5 सालों से हमारे किसान भाइयों को धोखा दे रही है, चाहे वो कर्जा माफी के संबंध में हो, चाहे वो अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद के संबंध में हो। आप देख रहे हैं कि जो खाद जबरदस्ती किसानों को पकड़ाया जा रहा है वो अपने मन से नहीं ले रहे हैं, वो अमानक है। मिट्टी रेत कुछ भी डाल के उसको वर्मी कंपोस्ट बना के बेचा जा रहा है। 30 किलो का पैसा ले रहे हैं पैकेट में, जिसमें 20 किलो या 22 किलो ही निकल रहा है। 2 रुपए का गोबर है, 8 रुपए किलो भी किसान को बेचा जा रहा है। स्थायी पंप कनेक्शन की मांग लगातार हमारे किसान भाइयों ने की, लेकिन आज पर्यंत तक पूरे प्रदेश में 1,32,000 से अधिक पंप कनेक्शन लंबित है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान है ही नहीं। लगातार किसान मांग कर रहे हैं। आपने देखा कि कल कंडेल के किसान भाई भी यहां पर आए थे। उन्होंने आग्रह किया माननीय कलेक्टर महोदय से कि 1 महीने से ऊपर हो गया हमारा ट्रांसफार्मर बंद है। अब खबर बेमेतरफ से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 14 अगस्त को सौजा ब्लॉक की ग्राम मोहभाटा में कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर स्कूल शिक्षा जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने स्थल का जायजा लिया और इस अवसर पर कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री चौबे ने सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। खबर सारणगढ़ बिलाईगढ़ से है, जहां पर बीजेपी किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर हंगामा किया। किसानों का कहना है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है किसानों के साथ अन्याय बढ़ रहा है। खाद के नाम पर किसानों को मिट्टी रेती थमाई जा रही है। बताया गया है कि कई मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश स्तरीय किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और किसान रानी लक्ष्मीबाई कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा होकर पदाधिकारियों ने संबोधित किया। वहीं किसानों के साथ अनोखा प्रदर्शन भी यहां पर किया गया। 3 साल से जब से ये गोबर खरीदी करने के आड़ में छत्तीसगढ़ लूट मचा रखे हैं। गोबर खरीदी बहुत अच्छा विषय है, गौधन की उसमें रक्षा हुई और गौधन के लिए गोबर खरीदना अच्छी बात थी, लेकिन ये गोबर के आड़ में गिट्टी रेती मिट्टी मिला करके आम किसानों को प्रति बोरी 1 बोरी यूरिया के आड़ में 3 बोरा अमानक, जिसका कोई मानक तत्व नहीं था, लोग डाले, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। 3 साल तक ये लूट मचा के रखे। आज हम सारंगढ़ के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में आज यहाँ पर हम ये गौठान से कि लूट मचा के रखने वाले लोगों को चेताने के लिए और कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जो ये खाद खरीदी हुई थी उनको हम खाद को वापस लौटाने और अमानक खाद के जो पैसा हमसे लिए थे उनको वापस मांगने के लिए किसानों के साथ यहाँ पर हम कलेक्ट्रेट में कूच किए थे। हित में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रही है। आपको ये चीज विदित मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सिर्फ सारंगढ़ में 10,000 किसानों को पीएम किसान निधि का सम्मान नहीं दिया जा रहा और वर्मी कंपोस्ट के नाम पे सिर्फ लिपापोती किया जा रहा है। किसानों को जबरन खाद बेचा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। अधिकांश लोग